हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर क्लास। बच्चों, आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश की एक और क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता होगा, लेक्सिकॉन सीरीज में हम वोकैब और वर्ड मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स इत्यादि पे चर्चा कर रहे थे। तो एक सेक्शन की शुरुआत हुई थी जिसमें हम इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा कर रहे थे, जो विगत कई वर्षों में एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का पूरा कोर्स एसएससी के एग्जामिनेशन का 25% है, ऐसे समझिए। जैसे अगर आप नाउन टॉपिक पढ़ते हो और अगर उसमें इंटरमीडिएट में 12-15 रूल दिए गए हैं, तो एसएससी एग्जामिनेशन की शुरुआत में जब आप नाउन पढ़ोगे तो वो 12 के 12 या 15 के 15 रूल सेम एज इट इज आपको मिलेंगे। बस एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, या हो सकता है कि जब आपको इंटरमीडिएट पढ़ाया जाता है किसी रूल के 2-4 एग्जाम्पल या 2-4 चीजें बताई जाती हैं रूल के बारे में, और इसमें 6-7 हो जाती हैं बस। तो जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं या नए नए तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, अभी इंटरमीडिएट पास आउट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मूड बना रहे हैं तैयारी करने का, तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी है इंटरमीडिएट के कोर्स को कंप्लीट करना। ऐसे बच्चे जो भी बिगिनर हैं, वो सबसे पहले हाई स्कूल की ग्रामर की बुक और इंटर की ग्रामर की बुक पढ़ के खत्म करें, उसके बाद यहाँ आए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उनकी समझ लीजिए 30 से 35% उनका कोर्स जो एसएससी का है वो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा और एक तरीके से वो पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे हम चर्चा करेंगे। आज की जो पहली स्पेलिंग है और रिसेंट ईयर्स में एसएससी एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछी गई है, वो है बेटा ऑफुल। ठीक, ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है भयंकर, या मैं कहूं तो जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा के सेंस में दिखाते हो और खासकर उसका मतलब होता है एक तरीके से आवश्यकता से अधिक या जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, तो उसके लिए आप भयंकर या घोर शब्द का प्रयोग करते हो। ठीक, तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग ही आपसे गलत कराते हैं। गलती कहाँ कराते हैं, वो स्पेलिंग में AWEFU यल कहीं कहीं दे देते हैं, कहीं कहीं AWFU डबल यल दे देते हैं, या AWEFU डबल यल दे देते हैं। तो स्पेलिंग पे ध्यान देना है। एसएससी एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा कि स्पेलिंग दे देंगे और 4 स्पेलिंग उसमें से पूछेंगे, बताओ कौन सी सही है। तो अगर आपको स्पेलिंग याद रहेगी तो ही आप सही कर पाएंगे, अन्यथा सही नहीं कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला शब्द है ऑफुल, जिसका मतलब होता है भयंकर या घोर। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि हिज एक्ट वाज ऑफुल। उसकी जो उसने जो काम किया था वो क्या था, घोर या बहुत ज्यादा बुरा। इस सेंस में ऑफुल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैं एक और चीज कह सकता हूं, जैसे मैं कह सकता हूं कि इट वाज एन ऑफुल सिचुएशन। तो भयंकर और घोर के साथ साथ विषम के अर्थ में भी ऑफुल का यूज किया जाता है। ठीक, इट वाज एन ऑफुल सिचुएशन मतलब विषम परिस्थिति थी। और विषम कैसे, कि विषम का सेंस यहाँ बुरे से हो, क्योंकि ऑफुल बेटा नेगेटिव सेंस रखता है। ऑफुल पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं होता है, कि जैसे आप कहते हो कि भैया कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था तो उसके लिए ऑफुल। ऑफुल का मतलब ही है घृणा, जिसको देखकर मन में घृणा आ जाए, या जो घृणित अपराध को दिखाता हो, घृणित बातों को बताता हो, उसके लिए ऑफुल यूज किया जाता है। ठीक, तो ऑफुल को आप कभी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, ठीक, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑफुली। ये बेटा एक एडजेक्टिव है और ऑफुली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। सेम वैसे इसका भी अर्थ है बहुत बहुत ज्यादा, और किसमें, पॉजिटिव सेंस में नहीं बेटा, नेगेटिव सेंस में। ठीक, बहुत या बहुत ज्यादा। ठीक, कैसे, नेगेटिव सेंस में। जैसे ही वाज मर्डर्ड ऑफुली। ठीक, अब ऑफुली का मतलब कि उसको एकदम चीर फाड़ दिया गया या बुरे तरीके से मार दिया गया। तो मैंने क्या बताया कि बहुत या बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में, अर्थात
बुरे तरीके से भी आप कह सकते हो। देखिए, शब्दों की जो वास्तव मीनिंग है वो कभी कभी यूज के आधार पर बदलती रहती है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शब्द की एक मीनिंग को याद किए हैं और वही मीनिंग हर जगह रहेगी। सेंस के आधार पर या यूजेस के आधार पर जैसी स्थिति परिस्थिति बनती है, शब्दों की मीनिंग बहुत सारी निकल के आती रहती है। तो ऑफुली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन बुरे तरीके वाला, ठीक। और ऑफुल का मतलब भयंकर, घोर या विषम, वो भी बुरी परिस्थिति को दिखाता है। तो आई होप आज की क्लास का आपको पहला शब्द समझ में आ गया होगा। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक, खासकर यहाँ आपको कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूँ और आज की क्लास के दूसरे शब्द पे हम चर्चा करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ऑसम, ठीक। बहुत बार आपने इसे यूज किया होगा, इसके बारे में सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है और आप डेली बेसिस पे इसको यूज भी करते रहते हैं, ठीक। देखने में छोटी लगती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे ज्यादातर जब यूज नहीं करते हैं बहुत दिनों तक तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑसम, ऑसम का मतलब बेटा बहुत बढ़िया होता है, ठीक। जैसे he gave an awesome परफॉर्मेंस। ही गेव एन ऑसम परफॉर्मेंस, उसने बहुत ही शानदार या बहुत ही बढ़िया क्या दिया, परफॉर्मेंस दिया, ठीक। मैं कह सकता हूं मोहन इज एन ऑसम सिंगर। मोहन एक बहुत बढ़िया क्या है, गवैया है या गायक है। तो ऑसम, ऑसम का मतलब बहुत बढ़िया होता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो आई होप आपको ये स्पेलिंग समझ में आ गई होगी। चलिए एक और स्पेलिंग पे चर्चा करता हूं, ठीक। ऑसम स्पेलिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम में आएगी। और आजकल एविएशन, ठीक, एयरपोर्ट पे जहां विमान वगैरह लैंड कराए जाते हैं, एयरपोर्ट जहां से विमान वगैरह उड़ते हैं, वो जो एक पूरी प्रक्रिया है, ठीक, उसी से मिलता जुलता, उसी से रिगार्डिंग एक शब्द है एविएशन। एविएशन का मतलब होता है बेटा विमान चालन कह दीजिए या विमानन कह लीजिए, बात एक है, ठीक। जो जहाज को उड़ाने वाले होते हैं, उड़ाने वाले मतलब उड़ाता तो पायलट है जैसा बताया जाता है, लेकिन उड़ाने वाले का मतलब पायलट ऐसे नहीं होता कि जहाज खड़ी रहती है, पायलट घुस के सीधे लीवर उठा देता है, जहाज उड़ने लगता है। एविएशन का एक पूरा क्रू होता है जो देखता है क्या क्या सही है, फ्यूल वगैरह कैसा है, कितना जहाज पे लोड है, सब कुछ परफेक्टली मैनेज करता है। उसके बाद आप देखते होंगे एयर हॉस्टेसेस वगैरह होती हैं, उसके बाद क्रू में बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने। तो ये जो विमान उड़ाने वाले, विमान को तैयार करके भेजने तक की प्रक्रिया के जो साथी होते हैं, ये सभी विमान चालन के सहयोगी होते हैं और उनको हम एविएशन क्रू इसी वजह से कहते हैं। तो ये प्रक्रिया, विमानन या विमान चालन की जो प्रक्रिया होती है बेटा, वो एविएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात हो बेटा तो मैं कह सकता हूं कि राम वर्क्स इन एन एविएशन टीम। राम एक विमान चालन समूह में काम करता है या विमानन समूह में काम करता है, ठीक। तो आज की क्लास का एक और शब्द था एविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। ऑसम और एविएशन, इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। स्पेलिंग से ही पूछी जाती हैं, तो स्पेलिंग याद करते चलिएगा और उनका हिंदी मीनिंग अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल वो तो मैं एक दो इस वजह से दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि हाँ ये यही वाली चीजें हैं, ठीक। एग्जाम्पल के द्वारा बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा ये ऐसे बात की जा रही है, तो इस वजह से मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, नहीं तो इम्पोर्टेंट इसमें केवल स्पेलिंग और उसकी हिंदी मीनिंग ही है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और शब्दों पे चर्चा करते हैं। आपने भी पढ़ा एविएशन, उसी से मिलता जुलता एक शब्द है बेटा एवरी, ठीक। अब एवरी क्या है, आपने सुना होगा कि जैसे जू होता है जहां जानवर रखे जाते हैं, वैसे जहां बर्ड्स केप्ट करके रखे जाते हैं उनको हम एवरी कहते हैं। तो एवरी को वास्तव में अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो एवरी का मतलब होता है पक्षीशाला, ठीक। ऐसा स्थान जहां
पक्षियों को रखा जाता है इलाज करने के लिए या उनको वैसा माहौल देने के लिए जैसे माहौल में वो पले बढ़े हैं। कभी-कभी होता है कि कुछ विदेशी पक्षी आते हैं और यहीं छूट जाते हैं ग्रुप के साथ, या कोई बच्चा पैदा हुआ, अंडा है या चूजा है और माँ से दूर हो गया है, तो कुछ ग्रुप हैं लोगों के जो एवरी वगैरह चलाते हैं, पक्षीशाला चलाते हैं, वो उसकी देखभाल वगैरह करते हैं। और पक्षीशाला से जहाँ तक मुझे पता है जानवरों को आप अडॉप्ट वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग बर्ड्स वगैरह पालते हैं, तो वो है एवरी। एवरी का मतलब होता है पक्षीशाला। मैं कह सकता हूँ कि आई वेंट एन एवरी एंड बॉट अ, क्या खरीद लूं? बर्ड। चलो, आई वेंट एन एवरी, मैं एक पक्षीशाला गया एंड बॉट अ बर्ड, और एक चिड़िया खरीदा। ठीक, लोग तोता पालते हैं, अमूमन ज्यादातर लोग तोता ही पालते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे पक्षियों को पालते हैं। ठीक, अपने यहाँ नहीं लेकिन विदेशों में बहुत सारे पक्षी पालने की प्रक्रिया की जाती है। लोग शौकीन हैं जानवरों को पालने के। अपने यहाँ दुधारू वगैरह जानवर ज्यादा पाले जाते हैं, वहाँ लोग शौकिया पालते हैं क्योंकि उतनी स्पेस नहीं है सबके पास कि वो गाय भैंस पाल सके। तो एवरी इसका मतलब होता है पक्षीशाला। ठीक, और चलिए एक और शब्द देखते हैं, इसको रफ करता हूं। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, AVI ARY है। ठीक, स्पेलिंग नोट करते चलिए और हिंदी मीनिंग नोट करिए। चलिए एक और अगर मैं शब्द की बात करूं तो आपने प्रचलन में शब्द है एवर्जन, AVERSION। अब एवर्जन का मतलब क्या होता है ऐसे समझिए, जैसे आप किसी से नफरत करते हो, और कभी कभी नफरत जो है, जो आप कहते हो हद से ज्यादा नफरत, तो हम उसको एवर्जन कहते हैं। बेटा एक नाउन है, इसका मतलब होता है घृणा। ठीक, अब घृणा या मैं कहूं तो घृणा को दूसरे शब्द में क्या कहा जा सकता है? घोर नफरत या बहुत ज्यादा नफरत। ठीक, जैसे मोहित किल्ड रोहित बिकॉज ऑफ अवर्जन। मोहित ने रोहित को घृणा के कारण जान से मार दिया। ठीक, तो घृणा। मैंने कहा एवर्जन फॉर एनीवन इज बैड, किसी के लिए घृणा क्या है? बुरी बात है। तो एवर्जन इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका मतलब होता है घृणा। चलिए ए सीरीज के ही एक और शब्द पे चर्चा करते हैं, इसको याद रखिएगा बेटा, अवर्जन है ये। अवर्जन गलती कहाँ होती है, वो AVARSION पेपर में दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेलिंग नोट करिए और याद करिए। चलिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे हिमस्खलन की घटनाएं हुई, तो एक शब्द है आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह जब आप देखते हो, हिंदी न्यूज से ज्यादा इंग्लिश न्यूज पे ध्यान दिया करो। तो आपने एक शब्द सुना होगा एवलांच। एवलांच का मतलब होता है जब बर्फ टूट के गिरती है ना बेटा, ठीक, पहाड़ों में, CHE होना चाहिए, एवलांच। जब पहाड़ों में कभी कभी छोटे मोटे भूकंप आते हैं जो ऊपर पता नहीं चलते, ठीक, नीचे केंद्र बहुत गहरा रहता है, या कभी कभी दबाव के कारण या किसी भी भौगोलिक परिस्थिति के कारण हिमस्खलन होता है। बड़े बड़े पहाड़ बर्फ जैसे टूट टूट के गिरने लगते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज देखा होगा, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो टुकड़े बहुत सारे पत्थर और वगैरह गिर रहे हैं। वो टुकड़े जो बर्फ के होते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, लोग जाते हैं पर्वतारोहण करने, तो तूफान टाइप का आता है बर्फ का, और बहुत सारी बर्फ ऐसे लगातार ढलान की तरफ गिरने लगती है। ठीक, उसी को हम एवलांस कहते हैं। एवलांस का मतलब होता है बेटा हिमस्खलन। क्या होता है? हिमस्खलन।
अर्थात बर्फ का टूट टूट कर गिरना। मैं कह सकता हूं कि मेनी पीपल डाइड इन शिमला एवलांच। बहुत सारे लोग मारे गए या मारे गए थे। कहां? शिमला में जो हिमस्खलन हुआ था वो। हिमस्खलन अमूमन मैंने आपको बताया पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है, वहीं पर तो बर्फ पाई जाती है। तो अचानक बर्फ का टूट टूट कर गिरने लगना क्या कहलाता है बेटा? हिमस्खलन कहलाता है, और उसे हम कहते हैं एवलांच। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, AVALANCHE है, ठीक। तो विशेष रूप से इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आज का एक और इंपॉर्टेंट शब्द था एवलांच। चलिए, आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत बार आता रहता है, अथॉरिटी। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, AUTHORITY, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को करवाने के लिए समर्थ हो, जिसको आप प्राधिकारी कहते हो, तो उसी को हम अथॉरिटी कहते हैं। या मैं कहूं तो आदेश देने या पालन कराने योग्य जो संस्थाएं होती हैं, जो व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं, ठीक। तो अगर मैं अथॉरिटी के एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, आई हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू हायर यू। I have absolute authority. I have an absolute authority to hire you. मेरे पास संपूर्ण प्राधिकार है आपको नौकरी पर रखने का, या आप इसको फायर भी कह सकते हो कि आपको नौकरी से निकालने का। मैं कह सकता हूं, राम was a member of an authority team. राम प्राधिकारी टीम का क्या था? एक सदस्य था। तो इस तरीके से आप अथॉरिटी शब्द को यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? प्राधिकारी या आदेश देने या पालन कराने योग्य जो लोग होते हैं या लोगों का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? या कोई संस्था होती है, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स पे चर्चा किया। स्पेशली आप इन शब्दों की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन स्पेलिंग को ही डेडिकेटेड है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या हिंदी मीनिंग को ध्यान में नहीं रखेंगे। हम केवल शब्द को उसके स्पेलिंग द्वारा याद रखेंगे, और अगर हो सके बहुत अच्छा होगा अगर आप उस शब्द की स्पेलिंग के साथ उसके हिंदी मीनिंग को भी याद रख सकें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमसे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बेटा लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। मैं बार बार कहता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप शेयर करेंगे तो और भी लोगों तक धीरे धीरे चीजें पहुंचेंगी और उनका लाभ होगा। साथ ही साथ हमारा उत्साह वर्धन होता है जब हमसे नए लोग जुड़ते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।